करता बातें 10 और 10, नहीं करता किसी को ऑफेंड। मैं हूं आपका रेडियो होस्ट, नेम इज GLENN ग्लेन। रोहित शेट्टी की पिक्चरों में उड़ती है कार, यह है हमारे शो की असली कलाकार। सो गाइस, अभी हम रेडियो पे आ गए और आप सुनोगे ग्लेन की आवाज। साथ करो। Hi guys, हाय गाइस, welcome to another episode of Kids Connect सिर्फ Buttons चैनल पे। तो thank you for all the emails, all the subscription। और आज का प्रोफेशन जो है is drum and RJ। So this is my friend Glenn। He's an RJ on 104 Fever Mumbai, जो उनके साथ बात करने वाले हैं। From the Buttons Army we have लाया, रीद, अर्शिया। Okay, so say everybody say hi to Glenn। हाय हाय हाय, हाउ यू गाइस? मस्त। मस्त। सुनो, पहला सवाल कौन पूछेगा? छोटा पैकेट भरा दिमाग का। वाह, तो सर, आरजे का फुल फॉर्म क्या होता है? RJ स्टैंड्स फॉर रेडियो जॉकी। अब सर डीजे भी सॉन्ग सुनाते हैं हाँ। और आरजेस भी सॉन्ग प्ले Correct, करते हैं, correct। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखो यार, रेडियो जॉकी जो होता है वो दिन में काम करता है और डीजे जो होता है वो रात में काम करता है। लेकिन ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्योंकि रात को भी रेडियो शोज चलती हैं। रेडियो जॉकी जो होता है एक शो तैयार करते हैं आप लोगों के लिए। तो एक टॉपिक होता है या 2 टॉपिक्स होती हैं, 3 टॉपिक्स होते हैं, उसके बीच में आपको गाने सुनाते हैं। एक डीजे का होता है एक सेट वो प्ले करते हैं आपके लिए। बीच बीच में वो भी बोलते हैं पुट योर हैंड्स अप इन द एयर, पुट योर हैंड्स अप, वो सब होता है। लेकिन उसमें कॉन्वर्सेशन इतनी नहीं होती है जितना एक रेडियो शो में होता है। अभी क्या है ना कि अगर आप एक रेडियो जॉकी हो तो रेडियो जॉकी का मेन काम क्या होता है? स्टोरीज बोलना। अब रेडियो की ब्यूटी क्या है, इसको कहते हैं थिएटर ऑफ माइंड। थोड़ा सा ऐसे ही होता है ना रेडियो, कि उस मोमेंट पे आपने कुछ कह दिया और फट करके ट्रैक चेंज कर लिया। तो वो बेसिकली कहानियां होती है जो हम स्टोरीज बताते हैं। एज एन आरजे, हाँ, आप रेडियो जो स्टेशन होता है जहाँ पे भी आप correct। रहते हो, वहाँ पे आप दिखते नहीं हो, बोलते हो। करेक्ट। पर आज आप दिख भी रहे हो, बोल भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो आपको लग कैसा रहा है? मैं सच बताऊं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ बैठ के। मेरा जो सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ने वाला है इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं आप तीनों के साथ बैठा हूं। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है। मैं बटन्स चैनल पे हूं। मैं तो मिस्टर इंडिया की तरह था, मैं दिखता नहीं था पहले, लेकिन अब बटन्स के जरिए मैं दिख रहा हूं। मैंने वो लाल बटन दबा दिया है। अरे अरे, आप तो लाल रंग में दिखाई देते हैं। आपके हिसाब से हाउ इम्पोर्टेंट इज रेडियो? लाइक दे सेड कि इन्होंने सिर्फ गाड़ी में सुना, एंड एज अ करियर ऑप्शन ऑल्सो। और पहले के जमाने में कैसा था और अब कैसा है? उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा है, घटा है, कैसा हुआ है? मेरे हिसाब से रेडियो इज एज इंपॉर्टेंट एज ब्रीथिंग। और मैं बताता हूँ क्यों। रेडियो का इजाद, जब रेडियो की शुरुआत हुई थी बहुत सालों पहले, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, व्हेनेवर रेडियो स्टार्टेड, तब से लेकर अब तक वो कांस्टेंट रहा है। मतलब इट हैज फेस्ड एवरीथिंग। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन से कलर टेलीविजन, कलर टेलीविजन से लेकर अब OTT से लेकर अब फोन्स, सब कुछ अपने फोन में है। मैं भी बैठ के गेम्स खेल रहे हैं फोन में या किसी को कुछ फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर भी रेडियो बैकग्राउंड में चल ही रहा है। कुछ भी हो गया, बहुत सारे लोग आए गए, जमाने गए आए, सब कुछ हुआ। और रेडियो का महत्व और इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ। लॉकडाउन हुआ था, याद है आप सबको? लॉकडाउन के वक्त सब लोग जो है बात कर रहे थे अबाउट इमीडिएटली कोरोना हो गया है तो ये डालो, इसको मिक्स करो, ऐसा ऐसा करो और इसका गरारा करो। तो टोटका है दोस्तों। टोटका। और ये सारे चीजें बहुत डेंजरस थी, क्योंकि बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि क्या ऑथेंटिक है, क्या सही है, क्या गलत है। हमारे ऑनरेबल PM जो है मोदी जी, वो भी रेडियो पे एक शो करते हैं, मन की बात। द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द कंट्री, आवर PM, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द रेडियो डूइंग अ शो। इसका मतलब ये है कि वो रेडियो के जरिए मास को के साथ टच में रह रहे हैं। और रेडियो ना एक पर्सनल मीडियम है। जब आप रेडियो सुनते हो ना तो आपको लगता है कि जो रेडियो जॉकी है ना वो आपसे बात कर रहा है। सर, मुझे लगता है कि जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मैं गलत टाइम पे बैठता हूँ। क्यों बाबा, क्यों? क्योंकि जब भी मैं बैठता हूँ तब किसी ना किसी की तो ऐड आती है रेडियो पे। सच बात बताऊं, शायद मेरी नौकरी जा सकती है इसके बाद, लेकिन मैं बोल देता हूँ बच्चे लोग के साथ हूँ, क्या ही कुछ कोई बोलेगा। मुझे भी एड्स पसंद नहीं है। साथ करो। पर चलाना पड़ता है ना यार दोस्त। देखो अब रेडियो में क्या होता है, गाने प्ले होते हैं, हम थोड़ी सी बात करते हैं, फिर से गाने प्ले करते हैं, लेकिन अब पैसा आएगा कहाँ से? जो रेडियो जॉकीज है, हमारी सैलरीज जो होती हैं
जो बाकी की जो स्टाफ होती है इतनी हमारी जो जो यू नो कंटेंट क्रिएट करते हैं, हमारे सेल्स स्टाफ होती है, उनकी सैलरी आती है एड सेल से। तो वो एड प्ले होना बहुत ज़रूरी है। एडवर्टीजमेंट होना चाहिए। हाँ, वो एग्जैक्ट रेशियो कितना होता है कि मेरे को सिर्फ 2 गाने 1 घंटे में? बिकॉज आप लोग क्या करते हो ना, गलती आप लोगों की भी है कि आप लोग जल्दी जल्दी चैनल स्विच करते हो। तो जब आप हर चैनल स्विच करते हो तो आपको ऐड 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 ही सुनाई देते हैं। तो अगर आप एक चैनल पे, जैसे कि मेरे चैनल पे, मेरे शो पे स्टिक करोगे तो क्या होगा कि आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, नॉलेज भी मिलेगी, अच्छे गाने भी मिलेंगे, और क्या है ना कि मेरे पास पावर है थोड़े एड्स को कम करने की, वो भी आपको मिलेगा। आरजे बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? वाओ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपने। वाओ, देखो यार, आरजे बनने के लिए ना ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मेरा एक जोक होता है, हम लोग इंडिया में रोड क्रॉस नहीं करते, गाड़ी को हाई फाई देते हैं। हाँ रुक जा। हाई फाई देते हैं गाड़ी को। सो बेसिकली आपको क्या है ना, आपको स्टोरीज बोलनी आनी चाहिए अच्छी तरह से। मेरा पर्सनैलिटी टाइप, और रेडियो जॉकी इज ऑलवेज पर्सनैलिटी क्या है आपकी, आप किस तरह के हो। मुझे जोक्स करना बड़ा अच्छा लगता है, हर सिचुएशन में मैं एक जोक ढूंढ लेता हूँ। तो सर अभी आप एक जोक बोल। मैं एक जोक बोलूँ? बट ऐसा होता होगा ना कि रेडियो पे यू पुट ऑन द स्पॉट, Right. सो शी इज पुटिंग ऑन द स्पॉट। जोक बोलो। ये जोक दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भाई। सो गाइस अभी हम रेडियो पे आ गए और आप सुनोगे ग्लेन की आवाज। 2 टमाटोज थे, दोनों में प्यार हुआ, लेकिन दोनों मिल नहीं पाए। क्यों? दोनों लाल है। दोनों लाल है तो क्यों नहीं मिलते? बिकॉज दे कुडंट कैच अप। समझा? अफसोस। देखो कैच बहुत अच्छा Ketchup जोक था, sauce? लेकिन तुम लोग को समझा नहीं। सब समझा लेकिन हंसी नहीं आई। सर बुरा मत मानना, हाँ पर्सनल सवाल। प्लीज यार। आपको आरजे से ज्यादा सैलरी नहीं मिल रही थी इसलिए आप स्टैंड अप कॉमेडी, होस्टिंग और डांसिंग कर रहे हो? जस्ट आस्किंग। यार क्या है ये? हाँ, तो ऐसा है कि देखो, अभी आरजेइंग तो मैं कर ही रहा हूँ इतने साल से, ठीक है, उसमें अच्छे खासे पैसे मिल ही रहे थोड़े बहुत। लेकिन फिर अभी मुझे भी ऐसे नए गेमिंग कंसोल्स खरीदने हैं, मैं भी वीडियो गेम्स खेलता हूँ, और फिर अभी घर पे भी पैसे देने होते हैं, ये सब चीजें कर लेते हैं, थोड़ा बहुत डांसिंग वांसिंग कर लेते हैं, मिलते हैं पैसे आरजे से। लेकिन सर ये आप जो पकड़े हैं ना, लालच इज अ बुरी बला। enjoying it so far? I am loving it. I just want to tell everybody to subscribe to the Buttons channel because मेरी ऐसी क्लास ली जा रही है यहाँ पे। मैं देखना चाहता हूँ बाकी लोग जब आते हैं उनकी कैसी क्लास ली जाती है, बड़ा मजा आएगा। So don't forget to subscribe. मेरे को एक पूछना था ग्लेन कि जनरली आप इतने सारे चीजें करते हो, लाइक यू नो समटाइम्स रेडियो पे इतना काम करते हो, कभी कभी ऐसा होता है ऑन लाइव रेडियो somebody says something to you, और अगर वो ऐसा आता है तो डिलीट कैसे करते हो, एडिट कैसे करते हो, कोई इज इट लाइक हाउ डज दैट वर्क? सबको ये बताना चाहूंगा, रेडियो पे जब हम कॉलर्स जनरली लेते हैं ना, तो उन्हें इमीडिएटली लाइव नहीं लेते हैं, उसे डेफर्ड लाइव बोलते हैं। क्योंकि बहुत डेफर्ड यानी यू नो व्हाट इज डेफर्ड? डेफर्ड मतलब लाइव के थोड़ा पहले। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं तो लाइव जाता हूँ, डेफर्ड लाइव नहीं जाता हूँ। तो कभी कभी आपकी जब तैयारी नहीं होती है, और ऐसा हुआ 1-2 बार कि यू नो आपको अचानक से बोला कि अच्छा ये बोलना ही है अभी इसी वक्त, तो कभी कभी फंबल में डंबल हुआ है मेरा, और मैंने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया है, और ये मैं सबसे कहना चाहूंगा, इफ यू कैन लाफ एट योर सेल्फ देन नोबडी कैन लाफ एट यू। तो जब मैंने कोई गलती की है, मैं हंसा हूं, मैंने कहा कि देखो ये मेरे से गलती हुई है, माफ कर देना, मैं बोलने का ये बोलना चाहता था लेकिन कुछ और ही निकल गया, तो यार मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, एंड यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक उस वक्त। मुंबई के फाड़ू जुगाड़ू जी, तो हाँ। मैं मतलब चाहती हूँ जैसे अब मैं अपनी सिटीज में हाँ। आरजेस को ऐसा लाइव अपडेट देते हुए सुना है मैंने, Correct. न्यूज हो जाए, ट्रैफिक वगैरह, Right. तो आप क्या सुबह उठ के गूगल मैप्स पे देखते हो कि कितना ट्रैफिक है या क्या है? तो यार ऑनेस्टली बहुत अच्छा सवाल है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि जो न्यूज़ होती है, ब्रेकिंग न्यूज़, आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप उस पर अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते, ये एक रूल है। ऑल्सो जो आपके सिटी सेंट्रिक है, जो इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर कुछ हुआ है तो हमें अपडेट्स आती है। हम सिटी में मुंबई ट्रैफिक पुलिस के साथ, लाइक हम मुंबई से कर रहे हैं ये शो, तो मुंबई जो ट्रैफिक पुलिस है उनके साथ हमारा एक कनेक्शन है, उनके मेन हेडक्वार्टर से, तो हमें वहाँ से अपडेट्स आती हैं कि ओके यू नो व्हाट ग्लेन, ये हुआ है, प्लीज इन्फॉर्म ऑल योर लिसनर्स कि ये रूट, ये रोड बंद है, आप एक ऑल्टरनेट रूट ले लीजिए। सर जब आरजे में क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होस्ट तो अच्छे से कर लेते हैं, हाँ। पर उनकी आवाज़ एकदम है ऐसी होती है, एकदम पतली सी आवाज़, तो उनका स्कूप क्या है? आवाज़ ऑनेस्टली से कोई लेना देना नहीं होता,
टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अभी जब भी आप अपनी आवाज़ पहली बार सुनोगे आपको लगेगा शी क्या साउंड कर रहा हूँ, क्या साउंड कर रही हूँ। मुझे अभी भी लगता है। हाँ, व्हेन यू लिसन टू इट ना आपको ऐसे लगेगा, बट इवेंचुअली यू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू इट। ऑल्सो एवरीबडी हैज़ अ यूनिक एंड ब्यूटीफुल वॉइस। अभी बहुत सारे ऐसे वीओ आर्टिस्ट हैं जिनकी आवाज़ में थोड़ी सी खराश है, लेकिन वो आवाज़ आपको पसंद आती है। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ अलग है। और इन्होंने देखो खास बात की है अभी बहुत खास बात। स्लो क्लैप, स्लो क्लैप। How important is voice modulation? वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत Or important what is voice modulation? Say your names to me. अर्शिया, रीद, निलाया, Say it again. अर्शिया, रीद, निलाया, Okay. You said you've seen the tones in which you all went. ये So for example, I am going to tell you a sentence like, नहीं यार मेरे को नहीं आना है यार अर्शिया. You see? रीद यार, नहीं यार मेरे को नहीं आना है यार. ना निलाया, निलाया यार, मेरे को नहीं आना है यार. You saw the difference? वॉइस मॉड्यूलेशन इज सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि आप अलग अलग इमोशंस जो हैं आपके उस वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे सब लोगों का ना अपना एक सिग्नेचर स्टाइल होता है इंट्रोडक्शन का, Right. तो आपका क्या स्टाइल है? करता हूँ बातें 10 और 10 नहीं करता किसी को ऑफेंड। वेलकम टू योर चैनल बटन्स। मैं हूँ आपका होस्ट, द नेम इज GLENN ग्लेन। ये है हमारी बटन्स की ट्राइब। लाइफ में लेना नो ब्राइब, प्लीज डू सब्सक्राइब। Glenn, जाने से पहले for the people who want to take RJ Right. as a career option, Right. you know, how would you help and what would you say? फर्स्ट अप आई लाइक टू टेल एवरीबडी जो हमें बटन्स पे देख रहे हैं आप सभी लोगों को, इफ यू चूज वेदर यू वांट टू बिकम अ रेडियो जॉकी, आपको पहले तो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। सेकेंडली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक केयर ऑफ योर वॉइस। नाउ मेनी टाइम्स व्हाट वी डू इज वी स्क्रीम। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस, बट फर्स्ट प्रैक्टिस हैविंग अ क्लीन वॉइस, टेक केयर ऑफ योर वॉइस। चलो, RJ का ऑडिशन कैसे होता है, लेकिन where does it You have to happen? come to the studio. You have to give your audition. You have to give your voice. You have to be able to have the confidence of speaking on the mic. So guys, so it was really nice talking to Glenn. There are many things that which I did not know. Yeah. कि मेरे को नहीं मालूम था कि voice के बारे में, how to prepare to become Right. an RJ. On the spur of the moment क्या क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है. It's hats off to you guys. Seriously, like everybody. आपको इनका ब्यूटीफुल आवाज सुनना है तो इट्स ऑन 104 फीवर मुंबई में, एंड आपको ऐसे ही और एपिसोड्स देखने हैं, ट्यून इन टू द बटन्स चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब सकरपारा सब्सक्राइब टू आवर चैनल राइट नाउ। बाय Guys.